मैं डॉक्टर संतोष गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर इतिहास, एमएसजी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय भरतपुर। आज मैं आपको बीए पार्ट प्रथम और एमए फाइनल के लिए समुद्रगुप्त जो पराक्रमांक है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। समुद्रगुप्त को गुप्त वंश का सबसे शक्तिशाली शासक के रूप में माना जाता है। यह शासक विलक्षण बहुमुखी प्रतिभा का धनी था। कुशल योद्धा, प्रवीण सेनापति, सफल संगठनकर्ता, काव्य प्रेमी तथा कला एवं संस्कृति का प्रकांड उन्नायक था। समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था और चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा जो साम्राज्य था उसका संवर्धन एवं विस्तार का जो कार्य चंद्रगुप्त प्रथम के काल में अधूरा रह गया था उसे इसने पूर्ण किया। मात्स्य न्याय के समकालीन वातावरण की समाप्ति, प्रबल प्रतिद्वंदियों का उन्मूलन एवं अतीव गर्भित शक्तियों का मान मर्दन करके अपने पिता के द्वारा समर्पित वसुधा के संरक्षण के कठिन उत्तरदायित्व को इसने निभाया। समुद्रगुप्त का जो काल है वो 335 ईस्वी से 375 ईस्वी माना जाता है और चंद्रगुप्त ने भरी सभा में अपने पुत्र को समुद्रगुप्त को गुप्त वंश का शासक बनाया। यद्यपि चंद्रगुप्त प्रथम का ज्येष्ठ पुत्र नहीं था लेकिन योग्यता के आधार पर इसे शासक बनाया। इसकी जानकारी के प्रमुख स्रोतों में हमें प्रयाग प्रशस्ति जो कि हरिसेन के द्वारा लिखी गई है और इससे हमें समुद्रगुप्त के आर्यावर्त की जो विजय हैं उनके बारे में जानकारी मिलती है। यह चंपू यानी गद्य और पद्य दोनों के अंतर्गत लिखी गई है। समुद्रगुप्त ने जो दक्षिण भारत और उत्तर भारत के जो विजय प्राप्त की थी उनके बारे में भी हमें इससे जानकारी प्राप्त होती है। दूसरा है समुद्रगुप्त का एरन का अभिलेख और जो हमें समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी प्रदान करता है। तीसरा है प्रभावती गुप्ता का पूना ताम्रपत्र लेख। चौथा है कुमार गुप्त का भिलसाभिलेख, स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ लेख और समुद्रगुप्त द्वारा प्रचलित स्वर्ण सिक्के हमें इसके बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। सर्वप्रथम मैं आपको समुद्रगुप्त के द्वारा जो दिग्विजय विजय की गई थी उनके बारे में आपको बताना चाहूँगी। समुद्रगुप्त है उसने या उसकी जो दिग्विजय हैं उनका जो विस्तृत वर्णन है वो हमें प्रयाग प्रशस्ति में प्राप्त होता है और उसके 100 युद्धों का वर्णन मिलता है। आर्यावर्त की प्रथम विजय इसका उल्लेख प्रशस्ति के 7वें श्लोक में हुआ है जिसके अनुसार समुद्रगुप्त ने अच्युत है, नागसेन है और कोत कुलज राजाओं को पराजित करके उन पर अपना अधिकार कर लिया था। दूसरी है दक्षिणापथ की विजय। प्रयाग प्रशस्ति की 19वीं व 20वीं पंक्ति में इस विजय का उल्लेख प्राप्त होता है जिसके अनुसार
समुद्रगुप्त ने दक्षिण के 12 राजाओं को पराजित किया था। दक्षिण के जो 12 राजा हैं उनका हम निम्नलिखित रूप से उल्लेख कर सकते हैं। ये दक्षिण के जो 12 राजाओं के प्रति समुद्रगुप्त ने ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति को अपनाया। इनमें सबसे पहले कौशल का महेंद्र, दूसरा महाकांतर का व्यागराज, तीसरा कोराल का मंटराज, चौथा पिष्टपुरी का महेंद्रगिरी, पांचवा कोट्टूर का स्वामी दत्त, छठा एरनपल का दमन, सातवां कांची का विष्णुगोप, आठवां अवमुक्त का नीलराज, नौवां बेंगी का हस्तिवर्मा, 10वां पालक का उग्रसेन, 11 देवराष्ट्र का कुबेर, 12 कुस्थलपुर का धनंजय। दक्षिण के राजाओं के साथ उसने उनके राज्यों पर अधिकार करके उन्हें स्वतंत्र कर दिया। आर्यवर्त की उसने द्वितीय विजय की। इसका उल्लेख हमें प्रयाग प्रशस्ति की 21वीं पंक्ति में हुआ है, जिसमें निम्न राजाओं का वर्णन है। पहला है रुद्रदेव, दूसरा है मतिल, तीसरा है नागदत्त, चौथा है नागसेन, पांचवां गणपति नाग, छठा अच्युत सेन, सातवां नंदी वर्धन, आठवां बल वर्मा, नौवां चंद्र वर्मा। ये जो आर्यवर्त की यानी उत्तर भारत की जो उसने विजय की, उसमें उसने परस्वोद्धरण की नीति अपनाई, अर्थात बलपूर्वक जो उत्तर भारत के राजा थे इनके राज्य पर उसने अधिकार कर लिया। इसके बाद आठविक राज्य और पश्चिमी एवं सीमांत राज्यों के प्रति समुद्रगुप्त ने क्या नीति अपनाई उनके बारे में आपको बताते हैं। आठविक राज्य गाजीपुर और जबलपुर के मध्य स्थित वन्य राज्य आठविक राज्य थे, जिन्हें जीतकर समुद्रगुप्त ने इन्हें अपना सेवक बना लिया था। यानी ये जो जंगलों में ये जो राज्य थे इनको समुद्रगुप्त ने ख़त्म कर दिया। पूर्वी राज्यों में समतट है, दवाक है, कामरूप है, नेपाल है और कर्तपुर है, इनका हमें उल्लेख मिलता है। और जिनमें जो समुद्रगुप्त हैं उन्होंने इन्हें पराजित कर दिया था। इसके अलावा जो पश्चिमी राज्य हैं जिनमें गणराज्य थे उनके बारे में भी समुद्रगुप्त ने जिनमें मालव, अर्जुनयन, योधे, माद्रक, आभीर, पार्जन, सनकानिक, काक और खरपरिक थे। इन गणराज्यों पर भी उसने अपनी विजय प्राप्त की थी। ये जो गणराज्य हैं इनमें 9 गणराज्य आते हैं, जिनमें कुछ तो अति प्राचीन थे। सिकंदर के आक्रमण के समय में पंजाब तथा पश्चिम उत्तर भारतवर्ष के अन्य भागों में शासन करते थे। मौर्यों की
साम्राज्यवादी नीति के कारण इनकी शक्ति को गहरा धक्का पहुंचा और इसके बाद समुद्रगुप्त ने इन गणराज्यों का पराजित किया। सर्व करदान, आज्ञाकरण, प्रणाम और आवागमन जैसे कार्यों से इन राज्यों ने समुद्रगुप्त को संतुष्ट किया था। विदेशी राज्यों में हमें देवपुत्र शाही शाहानुशाही, जिसका तात्पर्य उत्तर कुषाणों से लगता है, के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। देवपुत्र शाही शाहानुशाही को हम देवपुत्र महाराज राजातिराज से समीकृत कर सकते हैं, जो कुषाणों की प्रसिद्ध उपाधि थी। समुद्रगुप्त के काल में शाही शाहानुशाही, जो उत्तर कुषाणों की प्रिय उपाधि थी, महाराजा तिराज की ओर स्पष्ट संकेत करती है। दूसरा है शक। शक उस समय पश्चिमी भारत में राज्य कर रहे थे। उज्जैनी का समृद्धशाली नगर एवं सौराष्ट्र प्रांत उन्हीं के राज्य के अंतर्गत आते थे। अल्तेकर के अनुसार उसका समकालीन महाक्षत्रप स्वामी रुद्रसेन तृतीय था, जिसने 348 ईस्वी से लेकर के 378 ईस्वी तक राज्य किया था। क्योंकि जो शक हैं ये समुद्रगुप्त के बाद काफ़ी शक्तिशाली हो गए और जिनको चंद्रगुप्त द्वितीय ने इनको पराजित किया था। यहाँ का जो तीसरा है मुरुंड। टालमी के अनुसार मुरुंड जाति के लोग गुप्तों के अभ्युदय के पूर्व गंगा की ऊपरी घाटी में राज्य करते थे। चीनी साधनों में उन्हें म्योलिन कहा गया है। जैन प्रभावक चरित्र तथा आवश्यक बृहद्व्रती के अनुसार मुरुंड किसी समय पाटलिपुत्र पर शासन कर रहे थे। सर्वनाथ के खो के ताम्र लेख में महादेवी मुरुंड देवी का उल्लेख हुआ है। वह उच्च कल्पवंशी महाराज जयनाथ की पत्नी तथा महाराज सर्वनाथ की माता थी। इसके अलावा हेमचंद्र के अवधान चिंतामणि नामक ग्रंथ में मुरुंड लंपाक आदुग लगमान में वर्तमान में थे। संभव है कि लगमान के मुरुंडों के साथ समुद्रगुप्त का कोई वास्तविक राजनीतिक संबंध रहा हो और जिनको सौराष्ट्र और उज्जैनी के क्षत्रप स्वामीन की उपाधि धारण करते थे। मुरुंड शब्द संभवतः इसी तथ्य की ओर संकेत करता है। नेक्स्ट है सिंघल और सर्वद्वीपवासी। तो सबसे पहले मैं आपको सर्वद्वीपवासी के बारे में बताती हूँ। प्रयाग प्रशस्ति में कहा गया कि सिंघल के अतिरिक्त अन्य द्वीपवासियों ने भी समुद्रगुप्त को बहुमूल्य उपहार प्रस्तुत किए थे। इसी तरह से सिंघल द्वीप से तात्पर्य लंका से है। चीनी लेखों के द्वारा समुद्रगुप्त एवं लंका के तत्कालीन शासक मेघवर्ण के पारस्परिक संबंधों पर अच्छा प्रकाश
पड़ता है। इन राजा ने समुद्रगुप्त को निम्न कार्यों से संतुष्ट किया: आत्मनिवेदन, कन्योपायनदान, गरुड़ चिन्ह संकेत, राज मुद्रा का प्रयोग। इस प्रकार समुद्रगुप्त महान विजेता, संगीतक, कुशल रणनीतिकार और एक अच्छा योद्धा था। स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है।